हर हर महादेव। दोस्तों 18 सितंबर बुधवार से पितृपक्ष शुरू हो गया है। दोस्तों, जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है, उसी तरह अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपके कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती ही रहती है। इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं और पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन कर लेना धन प्राप्ति का ये उपाय। दोस्तों, गाय को ये एक चीज़ ज़रूर खिला देना, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और यह 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको ये गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे को लेकर जो आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अगर पितृदोष घर में है तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके जो हैं वह बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और पितृदोष आपके जीवन से भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस उपाय को करने से, इतना आशीर्वाद आपको मिलता है कि जितने भी जीवन में दुख हैं, आपके कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वह सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पितृ अगर किसी व्यक्ति से नाराज़ हो जाएं, किसी घर से नाराज़ हो जाएं तो घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसों को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। दोस्तों, यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय। दोस्तों, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता कुत्ते, पेड़ों में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इन सभी में हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। पक्षियों में कौवों के अंदर मतलब हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगें, कर्ज जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, अगर आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुखी हैं, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से बहुत परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिल रहा है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों, पितृदोष जब घर में होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको देखने से पितृदोष होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज़ हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं तो भी आपके पितृ नाराज़ हैं। दोस्तों, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न होंगे और धन को लेकर तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा जब यह उपाय आप करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी गौ माता होती हैं, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। दोस्तों, अब आपको जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, तो जो भी आप उनको खाने में देते हैं, मान लीजिए आप पूड़ी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, तो आपको पूड़ी लेनी है, खीर लेनी है या गुड़ भी आप ले सकते हैं और उसे पूड़ी पर रख कर आपको गौ माता को पूड़ी और गुड़ ज़रूर खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया, कौवे को रख दिया, फिर गौ माता को नहीं खिलाया। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आपको गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूड़ी जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना है। कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृ दोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पैसों की कमी उस घर में कभी नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें इस बारे में, चाहे एक बार यह उपाय आप करें,
अगर ज़्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। जितने ज़्यादा दिन आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, गौ माता को गुड़ रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय करें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता ही नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज़्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है, घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको यह दूसरा उपाय सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। इसे पितृपक्ष में आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पर काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। 2 से 3 चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक। उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डालें। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है और यह दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। दोस्तों जैसे ही आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे, अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। दोस्तों ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं, जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। तो मुख्य द्वार पर तो आपको हमेशा दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है हमेशा ऐसे घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दूसरी चीज़ कि तिल का जो महत्व होता है यह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में 2 चुटकी तेल डाल दिया, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि फिर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे घर पर कोई दुख कोई संकट नहीं आता है। पैसों को लेकर तो पैसों की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्धि लानी है, क्लेश दूर करना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज़्यादा दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना ही लाभ आपको ये उपाय देगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा है, कारोबार बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव जी, जो कि देवों के भी देव हैं। और महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दिए और उनकी कृपा जिसको मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं इससे पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए। 2 चुटकी काला तिल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है, बस यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2 चुटकी काला तिल डालेंगे और यह लोटा या जो भी पात्र आपने लिया है अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है वह दूर हो जाते हैं, और कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। पितृ भी अगर आपके नाराज़ हैं तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और देवों के देव महादेव जो हैं वह कभी आपके जीवन में आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमेशा आपके जीवन में आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आता है। अब आप अपने जीवन में बहुत आगे भी जाते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को आप करिए, उपाय ज़रूर सफल होगा और इसका चमत्कार थोड़े दिनों के अंदर ही आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। तो कोशिश करें दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में
कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। दोस्तों, वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।